होने तक ये मीटिंगें चलते थे। जब छुट्टी देने का वक्त आया उस वक्त ये मीटिंगें सभी बंद। मुसलमान लीडरों से मैं अपील करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को हमें साथ दे सकते हैं। सेकुलर के नाम पर वोट लेने वाली कांग्रेस है ना, वो करना है। अब पहली शुरुआत है डीजे हल्ली से। वो जो मुजाहिद नाम का नौजवान है, ये एम पार्टी, उस नौजवान को वहाँ पे काउंसलर बनाने की जिम्मेदारी इंशाल्लाह सारे मुसलमान लेना है। कि डी के शिवकुमार हो या परमेश्वर हो, है ना, सिद्धरामैया हो, समीर साहब हैं, अब एन हारिस है, अब यहाँ के रिजवान अरशद हैं, आज चला रही है बीजेपी। ये यूएपीए तलवार है ना। गौकोशी के बारे में कोई तवज्जो है? कांग्रेस छोटी बन के साथ में सपोर्टिंग के लिए रहेगी, उतनी हालत में नाकामी रिहाई के मामले में आगे बढ़ाने के लिए क्या समझते हैं आप? जो इस तशद्दुद हुआ, जो नवीन नाम का शख्स, यानी कि वो बेहुरमती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद जो तशद्दुद हुआ, वो गया 1 महीने में बाहर आ गया। उसकी कोई यानी कि हिसाब में नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराया वो, कुछ उसकी गलती नहीं है। जैसे छोटे केस में जाके आता है जो आते हैं ना, उस तरीके से आ गया। आने के बाद हमारे नौजवान तकरीबन 400 चिल्लर, तकरीबन 500 करीब नौजवान जो जेल में गए। अब रिसेंट 5 महीने के बाद वकाला हजरत, जो वकील हजरात हैं, उनकी मेहनतों से आज बेलें हो रहे हैं। तकरीबन 100 चिल्लर बेलें होकर हैं। बेल होने से पहले, बेल हो रहे मालूम होते ही कहीं इदारे, एक बड़ा इदारा बेंगलुरु शहर को, यानी कि सारा शहर का, सारे कर्नाटक का मुसलमानों का ठेका जिन्हें लेके हैं बोल के ऐलान करते हैं, वो इदारा बंद का ऐलान करा है। उस वक्त उलमा से मशवरा नहीं, कुछ नहीं, और शहर के इनसे मशवरा नहीं, बंद का ऐलान करे थे। उसके बाद वो कैंसिल करे, चलो वो हो गया। तो ये मीटिंगें जब रिहा होने तक ये मीटिंगें चलते थे, अब रिहा हो रहे, बेलें हो गए, छुट्टी के वक्त क्यों मीटिंगें नहीं हो रही? जब छुट्टी देने का वक्त आया उस वक्त ये मीटिंगें सभी बंद। कहाँ है भाई कर्नाटक का बड़ा इदारा? उनकी एक आवाज़ पे कर्नाटक का बंद करो बोल के आवाज़ करने से कर्नाटक का बंद होता बोले थे ना, वो इदारा कहाँ है भाई? अरे सारा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते ना, सारा इनका सपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी को फतवे देते हैं ना। अब इस वक्त नौजवान बाहर आना बोले तो बेल हो गई, लेकिन उन लोगों को छुट्टी की ज़रूरत है। अब बांडों की बांड भी, और कैश छुट्टी भी, और प्रॉपर्टी छुट्टी भी। एक नौजवान के ऊपर 4 केस बहुत कम है, 25 से 30 केस भी होकर हैं, 20 से 22, 18, 12 ये हिसाब से हैं। इसके ऊपर वकाला हजरत से बात कर, कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, मुसलमान लीडरों से मैं अपील करता हूं, अब इस वक्त सामने आगे बढ़कर आकर शूटिंग देने का इंतज़ाम अगरचे ये लोग करें ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को हमें साथ दे सकते हैं। अभी ये कांग्रेस के पुराने सीनियर लीडर जिक्र करे, चलो होता तो जिक्र करे ना, वो क्यों वो लीडर सबको जमा नहीं कर सकते? पूछ नहीं सकते क्या? शूटिंग क्यों नहीं दे सकते? वफ़ के मामले में सभी आगे बढ़ के आ जाते हैं। कौन लीडर थे? वो उबैदुल्ला शरीफ साहब। वफ़ के मामले में सब आगे बढ़ के आते हैं, घुसते हैं, मैं कर रहा हूँ, तू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ बोल को। लेकिन बेवा और यतीमों को बनने की जो वफ़ का ये है, वो खर्च है ना, करते ना। इस वक्त शूटिंग पर क्यों नहीं कर सकते? सब मशवरा करके बैठ कर लारों से बात करें, यानी कि पटिशन डालें। क्यों, क्या हमें जीने का हक नहीं है क्या? जब 5 महीने हो गए हैं हमें, यह गलतियाँ, छोटे मोटे गलतियाँ होकर हैं, वो गलतियाँ होने से क्या बेल देने के बाद छुट्टी के लिए इतना बड़ा ये क्या हुकूमत ये करते? क्या ये मुतालबा करना सही है कि सियासी कायदीन इस मामले में दिलचस्पी लेकर अपनी श्योरिटी वगैरह का इंतजाम करें, या मिली इदारे इस सिलसिले में पहल करना है? अरे मिली इदारों का देख लिए हम, मिली इदारों के पार्टियां हैं, लड़ना है, लेकिन मिल्लत के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, सेकुलर के नाम पर वोट लेने वाली कांग्रेस है ना, वो करना है। अब अगर इस वक्त कांग्रेस नहीं करी, मैं गिनूंगा, लिस्ट बना के गिनेंगे हम लोग कितने लोग इसमें जीत कर हैं, कितने लोग कांग्रेस को काम करके हैं, उनको सबको हम नंगा करेंगे। ये इल्जाम भी सामने आए हैं कि वहाँ का रुकने असम्बली अखंड श्रीनिवास मूर्ति की जानिब से एक पिटीशन दाखिल की गई और 2 बेल जो मंजूर हो गए थे उसे मनसूख कराने में एक अहम रोल निभाया था। इस सिलसिले में आपका क्या कहना? वो पिटीशन इसके ऊपर डालना था, किसके ऊपर? नवीन के ऊपर डालना था, संपत के ऊपर डालना था, बेखुसूर नौजवानों के ऊपर। एमएलए वहाँ का
उनकी सीट से उनके वोटों से जीतने वाला एमएलए पिटीशन डाल रहा बेलें नहीं होना, बेलें कैंसिल करो बोलकर। वो क्या एमएलए है? पहले फर्स्ट कांग्रेस, अगर सही कांग्रेस सेकुलर अपने आप को बोल रहे बोले तो उस पहले उससे बर्खास्त करना है। एमएलए को भी हटाओ, वो काउंसलर संपत राज को भी हटाओ। यूएपी ये मुसलमानों, मासूम मुसलमानों के ऊपर डाल रहा है, जिन्हें फसाद कराकर दूसरे नौजवानों को लाके, बाहर के नौजवानों को, जो गैर नौजवानों को लाकर फसाद कर। संपत राज जो मेयर था उसके ऊपर ये यूएपी डालो, ये मासूमों के ऊपर क्यों डाल रहे यूएपी है वो पूछना है। अब ये कांग्रेस है, जैसा सिद्धरामैया है और डीके शिव कुमार है और परमेश्वर है, इन सब भी हैं, ये क्या कर रहे हैं? हमारे मुसलमान चंद लीडरों को बुलाना, वाहवाही करना, उनसे काम लेना, उनको बेवकूफ़ बनाना, वोटें लेना, उतना ही काम है इनका। जब कौम के ऊपर मुसीबत आती है तो ये खामोश हो जाते हैं। जब आसानी से हल हो रहा बोले तो सब दावत खाने आ जाते हैं। दस्तरखान बिछा तो खाने आते हैं, दस्तरखान बिछाने नहीं आते ये लोग। इसलिए हमारी अपील है, अगरचे कांग्रेस इसमें तवज्जो नहीं दी तो हम इंशाअल्लाह आइंदा जो इलेक्शन करीब हैं उसमें इन लोगों को बहुत डैमेज करेंगे, हर जगह मुहिम चलाएंगे। बीजेपी से खतरनाक कांग्रेस है मुसलमानों के वास्ते दुश्मन। और हमारी पहली शुरुआत है डीजे हल्ली से। वो जो मुजाहिद नाम का नौजवान है, ये एमआईएम पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी है ना, उस नौजवान को वहाँ पे काउंसलर बनाने की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह सारे मुसलमान लेना है। क्यों मुसलमान के वोटों पे दूसरे आके वहाँ पे राज करना, हमारी कौम को कटाना, हमारी कौम को गुर्बत में डालना, जो सैंक्शन माइनॉरिटी के ऊपर, जो एरिया के ऊपर, इलाके के ऊपर करोड़ों के रुपए होते हैं उस पर खर्च नहीं करना और चंद नौजवानों को लेके बिगाड़ के उनको नशे की आदत डालकर उनको वाहवाही करके उनके साथ में रख के आज फसाद करा के आज कौम परेशान है। 500 नौजवान अंदर हैं, 500 नौजवान के एक घर से 10 आदमी खानदान परेशान है बोले तो 5000 मुसलमान परेशान है। इस वक्त वहाँ का एमएलए पिटीशन डाल रहा के बेला नहीं होना। कांग्रेस क्या कर रही है? मजाक कर रही है। नहीं बोले तो सारे हम जैसा बंद का ऐलान करे थे ये लोग, उसी तरीके से हम लोग ऐलान करेंगे कि कांग्रेस को वोट नहीं देना बोल के सारे जगह मुहिम चलाएंगे हम। हर जगह कर्नाटक के कोने कोने में, कर्नाटक में कांग्रेस नहीं आना। अगर आना है तो ये नौजवानों को जिम्मेदारी लेके डीके शिव कुमार हो या परमेश्वर हो, है ना, सिद्धरामैया हो, समीर साहब हैं, अब एनए हारिस हैं, अब यहाँ के रिजवान अरशद हैं, वो हैं, ये सब जिम्मा लेके आना है आगे। ये बिल्कुल नहीं खामोशी इख्तियार करे, गए वहाँ पे उनकी वाहवाही करें, उनकी चमचागिरी करना छोड़ें। नहीं बोले तो इंशाअल्लाह हम लोग एमएलए को भी बदलाएंगे, काउंसलरों को भी बदलाएंगे। तो और डीजे हल्ली में शुरुआत होगी, एमआईएम से शुरुआत होगी। जो मुजाहिद नौजवान है उसे इंशाअल्लाह हमें इस बार काउंसलर बनाएंगे बेंगलुरु शहर के अंदर। एमआईएम से, मैं किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, किसी पार्टी से हमारा कोई ये नहीं है। हम क्या है, गैर सियासी तंजीम सद्भावना है। जो सही लीडर सेक्युलर रहेगा, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो, उसके से हमारे जेब से खर्च करके हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस मामले में क्या जेडीएस को दूध की धुली करार देंगे आप? अरे सभी वही है, जेडीएस भी वही, कांग्रेस भी वही, वो भी वही है। बड़ा दुश्मन है बीजेपी, कांग्रेस है। यूएपीए किसके दौर में आया, याद है आपको? यूएपीए है ना, कांग्रेस ने बना कर रखा था, आज चला रही है बीजेपी। ये यूएपीए तलवार है और चलाने वाले आज बीजेपी चला रही है। कांग्रेस की तलवार को बीजेपी चला रही है। यही हो रहा है ना। गौकोशी के बारे में कोई तवज्जो है? गौकोशी का हुआ उसके बारे में कांग्रेस खाली छोटे छोटे ये प्रोग्राम हैं। यानी पहले ये लोग बदलना है, ये लोग नहीं बदले तो हम मिली जुली हुकूमत कर्नाटक के अंदर लाएंगे। चाहे लो जेडीएस सही, जेडीएस के साथ में एमआईएम आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी और भी दूसरों को भी लाएंगे। कांग्रेस छोटी बन के साथ में सपोर्टिंग के लिए रहेगी, उतनी हालत कर देंगे। इस काम पे अगर ये लोग तवज्जो देकर ये नौजवानों को, जो बेगुनाह नौजवान हैं, उनके लिए ये लोग शूटियों का इंतजाम करके अगर बाहर नहीं लाए, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं।